जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ सज्जाद अली। आज हमारा मुद्दा है सीज फायर। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 24 अप्रैल पहलगाम आतंकवादी हमला, जिसमें हमारे 26 भारतीय नागरिक बेकसूरों को, बेगुनाहों को जान से मार दिया गया। 25 और 26 अप्रैल उरी के घुसपैठ को नाकाम किया हमारी भारतीय सेना ने और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और आगे आपको बता दूं कि 7 मई ऑपरेशन सिंदूर हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर 8 से 9 आतंकवादियों को निस्तानाबूद किया और कई आतंकवादियों को मार के गिराया। आज मैं उसी मुद्दे पर मैं बात करता हूं कि आज हमारे क्षेत्रवासी भी यहां पर मौजूद हैं और इनके इसके बारे में कि क्यों आखिर जो देशों के बीच में एक हुआ है और युद्ध हुआ है और युद्ध के बाद उसको रोक दिया गया, और इसके बारे में बात करते हैं अपने सर जी से। कि पहले तो इसका हम परिचय पूछते हैं कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार जायसवाल जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप आम जनता के बीच में आए। ये अच्छी बात है और अच्छा आपका एक प्रयास है। मैं इस आपके प्रयास की सराहना करता हूं। अब अपना प्रश्न पूछिए। बस ये जो युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कई ऐसे हुए थे कि उन लोगों ने हमारे देश में घुसकर आतंकवादियों ने हमारे देश के कई 26 नागरिकों को भी जान से मार दिया, जिसके बाद हमारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद युद्ध हुआ। अब इस बारे में जो इसको युद्ध को जो देश में रोका गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आतंकवादियों का न कोई धर्म होता है न कोई जाति होती है। वह इंसानियत के दुश्मन है, वह एक प्रकार से आदमखोर हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच तो युद्ध तो था ही नहीं। यह तो भारत के पहलगाम में जो नृशंस हत्या आम लोगों की आतंकवादियों ने की, उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके लगभग 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया हमारी भारतीय सेना ने। जिसमें पाकिस्तानियों को ये सबक लेनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में सेना में एक वैसी महिला जो मुस्लिम बिरादरी से है जिसका नाम है सूफिया कुरैशी, और एक है दलित समाज से जिसका नाम है व्योमिका सिंह। इन लोगों ने संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके लिए हमारे सेना के ऊपर हम लोग फख्र करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीज फायर का मामला आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1947 से जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, तब से कश्मीर के मुद्दे पर खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच में हिंदुस्तान ने कभी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। यह हमारी कूटनीति की विशेषता थी, हमारी कूटनीतिक सफलता थी। लेकिन आज पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वह अपने देश के बीच लिए, अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए, और अमेरिका हमारे निर्णय को थोपता है, अमेरिका हमारे विषय में निर्णय लेता है। ये कहीं से हजम नहीं हो पा रहा है। चूंकि अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति वो व्यक्ति कौन होता है हमारे हिंदुस्तान के साथ राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला? वह कौन होता है हमारे देश के विषय में निर्णय लेने वाला? ये तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक सबक लेनी चाहिए। एक अवसर था हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, हमारी देश की सरकार के लिए, कि जिस कांग्रेस की सत्ता जिसकी हम आलोचना करते हैं, जिसको लोग आज के डेट में उसका उपहास उड़ाते हैं लोग, लेकिन मुझे फक्र होता है आज की इन परिस्थितियों को देख करके कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान की छाती में जो कील ठोका, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उन पाकिस्तानियों के, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े की ख्वाब देखे थे। लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास यह अवसर था कि हम पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटते, तब जाकर के हम लोगों के कलेजे को ठंडक होती, तब वास्तव में जो पहलगाम में जो शहीद हुए उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते। एक बड़ी दुखद बात बता रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पोस्टर पर पाकिस्तानी जूता मार रहे हैं।
इस हद तक उनकी निजता प्रदर्शित हो रही है। क्या पाकिस्तान शो कर रहा है? एक और भी बात मैं कहना चाहता हूं, यह पहलगाम की घटना यह एक सोची समझी साजिश के साथ हुई है। आप इसके विषय में अध्ययन करके देखिए। मैं 3-4 दिन से मैंने टेलीविजन पे मैंने देखा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और जवाबी कार्रवाई कौन करता है? पाकिस्तान की सेना। और पाकिस्तान की सेना कार्रवाई क्या कर रही है? कश्मीर के साथ साथ राजस्थान, गुजरात के सभी 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी छोटे मोटे शहर हैं वहां से टर्की से मंगाए गए ड्रोन से हमला हो रहा है। ये तो हमारे भारत की सेना का एक तरह से पराक्रम है, शौर्य है कि अपने देश की सीमा की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी पर है। वह देश के शान के रूप में है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में उनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए मेरे हिंदुस्तान की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हमारी सेना, हमारी सेना। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सतीश कुमार मिश्रा है जी। और मैं पेशे से अध्यापक हूँ। अभी सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी। अभी सर से हमने बात किया और भारत और पाक के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में हमने बात किया, तो सर ने हमें ये जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ, एक आतंकवादी और भारत के बीच में हुआ। लेकिन आप तो अब देख ही रहे हैं कि यहाँ से जब आतंकवाद और भारत के बीच में युद्ध हुआ, तो क्या आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि जो पाकिस्तान के तरफ से जो मिसाइलें भारत में आ रही थी, वो तो अपने देश के जवानों का वो है मनोबल है कि उन्होंने उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो किन के द्वारा आखिर अपने भारत देश में आ रहा था वो मिसाइलें। देखिए, जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से हमले होते हैं। इधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हमला हुआ। जहाँ तक युद्ध की बात है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि पाकिस्तान का इस्लाम ही अलग है। पूरी दुनिया के इस्लाम और पाकिस्तान के इस्लाम में बड़ा अंतर है। अगर हम इस्लाम की व्याख्या करें, इस्लाम की बात करना चाहें, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो उसकी बुनियाद ही आतंकवाद में, वह केवल आतंकवाद ही पैदा करता है। वहाँ के लोगों की सोच ही यही है। नहीं तो और भी बहुत से देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ से तो ऐसी बातें नहीं आती हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं। हमारे वहाँ भी इस्लाम है और हमारे वहाँ जो इस्लाम है वो सूफिया कुरैशी जैसी बेटी को जन्म देता है, और उनके वहाँ जो इस्लाम है वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को जन्म देता है। यही अंतर है। दूसरी चीज़, सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री को भी, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने, हमारी बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया और एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। सीज फायर की जहां तक बात है, जिस पर चर्चा हो रही है आज के इस परिवेश में, सीज फायर से देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इसको पचा नहीं पा रहा था कि सीज फायर क्यों हो गया, सीज फायर क्यों हो गया। हम लोगों के मन में भी थी कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था और अमेरिकी दबाव में आकर के हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने पर ये जानकारी सामने आती है कि पाकिस्तान में एक एयरबेस है जिसका नाम है नूरे खान एयरबेस, नूरे खान एयरबेस, जहाँ से उसका पाकिस्तान का एटमी क्षेत्र जो है, जहाँ उसके परमाणु बम रखे गए हैं, उसकी दूरी बहुत करीब में है। भारत के एक मिसाइल ने जाकर के जब उस एयरबेस पर हमला किया तो ऐसा लगा कि वह पूरा जो आ रहा है कि ये आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच में क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा हमको आप समझाएं। जैसे आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच में जैसे ये मामला है कि इन दोनों का छोली दामन का जो रिश्ता है वही उनका है, जो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। तो पाकिस्तान आदिकाल से इसी आधार पर चलता है, वो हमेशा आतंकवाद के सहारे एक पालता है, आतंकवादियों को पालता रहता है, वो पालन पोषण करता है वो, जबकि उसकी सेना भी खुद आतंकवादियों का संरक्षण करती है।